नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी पूरक पुस्तिका महाभारत की कथा। और महाभारत की कथा में अभी तक हम काफी कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ चुके हैं कि किस तरह से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था, जो कि कौरव और पांडवों के पिताजी हैं, यानी कि कौरव और पांडवों के पिता हैं। तो इस तरह से अब कैसे ये महाभारत की कथा शुरू होती है, किस तरह से कौरव पांडवों में युद्ध की स्थिति बनती है और क्या कुछ यहाँ पर होता है, वो सभी पढ़ेंगे हम अपने आज के सेशन में। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने पिछले सेशन में इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर इन इतिहास देखा था, यहाँ पर महाभारत की कथा में कि किस तरह से यहाँ पर शांतनु, महाराज शांतनु जो थे, उनकी दो रानियां गंगा और सरस्वती से 3 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए थे। देवव्रत जो कि बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और यहाँ पर चित्रांगद और देवव्रत, क्योंकि देवव्रत ने कभी भी विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली थी, आजन्म जीवन भर अविवाहित रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। और चित्रांगद जो थे, उनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी, युद्ध में वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और इस तरह से विचित्रवीर्य का विवाह देवव्रत ने अंबिका और अंबालिका से करवाया था। और उसके बाद अंबिका से भी एक पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ धृतराष्ट्र, और अंबालिका से भी उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए पांडु। तो इस तरह से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। और धृतराष्ट्र यानी कि जो थे, उनसे कौरव यानी कि उनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और पांडु जो थे पांडव, उनके 5 पुत्रों का जन्म हुआ जो कि पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र 100 पुत्र थे, कौरव कहलाए। पांडु जो थे, उनके 5 पुत्र थे जो कि पांडव कहलाए। और इस तरह से हमने यहाँ पर अंबा और भीष्म की यहाँ पर बारे में भी अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से अंबा और अंबिका और अंबालिका का हरण करके जब लेकर आए थे भीष्म पितामह, तो उसके बाद अंबा के जीवन में किस तरह से पूरा जीवन उनका परिवर्तित हो गया था, क्योंकि शल्यराज जो थे, उन्होंने उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिया था और विचित्रवीर्य भी उनसे विवाह नहीं करना चाहते थे। और इस तरह से उनका जीवन अब बहुत ही दुख और बहुत ही कष्टों से गुजर रहा था। और अब अंबा जो थी, वो इस सारे दुख का कारण केवल और केवल देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह को मानती थी। और अब वो भीष्म पितामह से अपना बदला लेना चाहती थी, उनको भी कष्ट पहुंचाना चाहती थी। कष्ट क्या, वो उनको मार डालना चाहती थी। और इसके लिए वो कई लोगों के पास गई और सब क्योंकि उनसे वो पराजित हो गए। और यहाँ पर अंबा उसके बाद कुछ ब्राह्मणों के कहने पर परशुराम के पास गई। और परशुराम के पास जाकर जब अंबा ने अपनी प्रार्थना कही, तो परशुराम जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने पितामह से युद्ध किया, भीष्म पितामह से युद्ध किया, परंतु वे इस युद्ध को हार गए। और उन्होंने कहा कि तुम भीष्म की ही शरण ले लो, यानी कि उन्होंने कहा अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण ले लो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए अब यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण ले लो, तुम भीष्म की शरण में चली जाओ। लेकिन अंबा जो थी, वो ऐसी बातों से विचलित होने वाली नहीं थी। वो इन चीजों से कि अब उनका कोई भी सहारा नहीं है और अब उन्हें केवल और केवल भीष्म की शरण में जाना चाहिए, इस बात से वो बिल्कुल भी विचलित नहीं थी। उन्होंने वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी और वो अपने तपोबल से स्त्री रूप को छोड़ करके पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया। और देखिए, उन्होंने वन में जाकर बहुत
बहुत ज्यादा गहन तप किया, बहुत गहन तपस्या उन्होंने की, और उस तप और उस साधना के से वो अपने तपोबल के कारण उस स्त्री रूप को छोड़कर वो पुरुष बन गई और उन्होंने अपना नाम श्रीखंडी रख लिया। और बाद में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो कुरुक्षेत्र का मैदान था वहां पर भीष्म पितामह के विरुद्ध लड़ते हुए श्रीखंडी रथ के आगे बैठा हुआ था और अर्जुन उसके ठीक पीछे। यानी कि ज्ञानी जो भीष्म थे उनको यह बात मालूम थी कि अम्बा ही श्रीखंडी का रूप धारण किए हुए है, और इसीलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपने वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा था। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्जुन को भी गीता का जो सार सुनाया था श्री कृष्ण ने, वो इसी बात पर सुनाया था, क्योंकि उन्हें अपने सामने जब कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण जब सारथी बने बैठे थे अर्जुन के, तो तब अर्जुन ने जब देखा कि वो किस पर बाण चलाएं, उन्होंने देखा पूरा का पूरा जो युद्ध क्षेत्र है वो उनके सगे संबंधियों से भरा हुआ है। किसी को वो बड़ा भाई मानते हैं, किसी को काका मानते हैं, किसी को दादा मानते हैं, किसी को मामा कहते हैं, और कोई उनके गुरुजन है, तो वो किस पर बाण चलाएं। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर उनको गीता का सार सुनाया था। लेकिन आज जब अर्जुन के सामने युद्ध के मैदान में अर्जुन का सारथी बनकर श्रीखंडी का रूप धारण किए हुए अम्बा वहां पर बैठी हैं, तो क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो बहुत ही ज्यादा विद्वान है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर उन ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, तो उनको अपने परम ज्ञान के कारण उन्हें पता है कि अम्बा ही श्रीखंडी का रूप धारण करके श्री कृष्ण के यहाँ पर अर्जुन के साथ बैठी हुई है, तो उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। यानी कि क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि एक पुरुष होकर, एक वीर पुरुष होकर वो एक महिला पर बाण चलाएं, क्योंकि वीरता कभी भी जो कमजोर यानी कि जो अपने से छोटे हैं उनको मारने से नहीं होती है। तो श्रीखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर हमला किया था और अंत में उन पर विजय प्राप्त की थी। और जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे थे और तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ था, उस समय श्रीखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाया था, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं थी बिल्कुल भी कि भीष्म पितामह को हराया जा सके। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर छल किया और श्रीखंडी को अपने साथ बिठा लिया, और जिस पर भीष्म पितामह जो है बाण उन्होंने नहीं चलाया, और इस पर अर्जुन ने बाण चलाकर उनको घायल कर जमीन पर गिरा दिया। तो इस तरह से अब विदुर की यहाँ पर बात हो रही है। तो विचित्र वीर्य की जो रानी थी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, और वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। तो अब ये विदुर कौन थे? देखिए, विदुर की बात यहाँ पर की है तो विचित्र वीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। तो जो उनकी दूसरी रानी थी अंबालिका, उनकी जो दासी थी उसकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, और ये धर्मदेव ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था, यानी कि क्योंकि वो धर्मदेव, जैसे कि उनका नाम ही धर्मदेव है, तो धर्मदेव उनका नाम रखा गया है, और धर्मशास्त्र और राजनीति में वो निपुण है। राजनीति में उनका जो ज्ञान है वो अथाह है, वो बड़े ही निष्प्रह थे। क्रोध उन्हें छू नहीं तक गया था। युवा अवस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। यानी कि जब पितामह जो थे, यानी कि धृतराष्ट्र के बड़े भाई जो थे, धृतराष्ट्र के बड़े भाई जो थे, उन्होंने धृतराष्ट्र के दादा जो थे, धृतराष्ट्र के दादाजी जो थे पितामह, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही
जो उनकी युवा अवस्था में ही उनके विवेक और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर, यानी कि उनका जो बहुत विवेकपूर्ण जो उनकी जो बुद्धि थी, उनका जो ज्ञान था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री उन्हें नियुक्त कर दिया। और जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र को से बहुत आग्रह किया, निवेदन किया कि राजन, मुझे आपका काम यह ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। क्योंकि वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत ज्यादा ज्ञान उन्हें था, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिन्नतें की थी धृतराष्ट्र से कि आप अपने पुत्र दुर्योधन को इस बात की अनुमति ना दें, अपने पुत्र दुर्योधन को इस बात की आज्ञा ना दें, क्योंकि ये जो जुआ, जो ये यहाँ पर जो एक तरह से ये जो खेल है, ये बिल्कुल भी अच्छा खेल नहीं है। ये आपके बेटों में वैर भाव बढ़ा सकता है, इसको आप रोक दीजिए। और धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए, यानी कि धृतराष्ट्र विदुर की इस बात से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल को रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम से वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बहुत ही बुद्धिमान है, बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है और उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, इस जुए को खेलने का विचार छोड़ दो। अब विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा, राज्य के नाश का कारण हो सकता है, छोड़ दो इस विचार को। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को हमेशा सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन नहीं माना। और वो वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे और इसी अपनी कमजोरी के कारण उसका जो अनुरोध था वह टाल नहीं सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता उन्हें भेजना ही पड़ा। तो अब इस समय जब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर जब पांडव वापस आ चुके थे माता कुंती के साथ, तो उनको उनके हिस्से का राज्य दे दिया गया था। युद्ध किया गया और उसके बाद उनको उनके हिस्से का राज्य दे दिया गया, जिसमें अब भी जो दुर्योधन था उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो एक छत्र राज्य चाहता था। वो चाहता था कि उसके अलावा और किसी का राज ना हो, संपूर्ण जो एक उसकी प्रजा है वो उसके अधीन हो। तो उसने ये बहुत बड़ी चाल यहाँ पर चली कि उसने इस तरह से जो शतरंज का जो एक खेल उस समय पर खेला जाता था, जो एक जुआ उस समय पर खेला जाता था, तो बहुत बड़े बड़े राजा, ये एक तरह का युद्ध ही होता था लेकिन शांत तरीके से। इसमें राजा अपने राज्य की बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनकी बोली लगाया करते थे और कभी कभी वो अपने पूरे राज्य की भी बोली इसमें लगा दिया करते थे। तो युधिष्ठिर को इसी चीज के लिए ललकारा गया। युधिष्ठिर अपने राज्य में आराम से राज कर रहे थे और दुर्योधन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अपने एक छत्र राज्य को बढ़ाना चाहता था, वो एक छत्र राज्य करना चाहता था। तो उसने युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजा। अब धृतराष्ट्र पर बिल्कुल भी इस बात का बस नहीं चला, तो वह विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उनको जुआ खेलने को जाने के प्रयत्न से रोकने के लिए, यानी कि अब उनका अपने बेटे पर बस नहीं चला, तो अब वो अपने भाई के बेटे के पास गए, वो युधिष्ठिर के पास गए और उनको रोकने का प्रयत्न किया। और विदुर ने उनकी सभी बातें ध्यान पूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। विदुर जो है, जब वो युधिष्ठिर के पास गए, उन्होंने वहां पर मना किया कि आप मत जाइए। देखिए, अगर मैं उनको नहीं समझा पा रहा हूँ तो आपको समझा देता हूँ कि आप मत जाइए, ये खेल जो है विनाश का कारण हो सकता है। यहाँ कई लोगों की जानें जा सकती हैं, राज्य खत्म हो सकता है, बर्बादी का ये कारण हो सकता है, ये खेल तो आप बिल्कुल मत जाइए। लेकिन अब जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि मैं चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ,
पर काका धृतराष्ट्र अगर बुलाते हैं तो मैं इनकार नहीं कर सकता। युद्ध या खेल, बुलाए जाने पर न जाना ये क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। उन्होंने कहा चाहे वो खेल हो, चाहे वो युद्ध हो, अगर ललकारा जा रहा है, अगर बुलाया जा रहा है तो क्षत्रिय वहां पर जरूर जाते हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध ये बात है। ये कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने के लिए चले गए। अब युधिष्ठिर जो है, जिस तरह से राम ने अपने रघुकुल का वचन निभाया था, उसी तरह से यहाँ पर युधिष्ठिर ने अपने क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन करते हुए वो जुआ खेलने के लिए, वो शतरंज के खेल के लिए वो चले गए। अब क्या हुआ, अब ये कुंती के बारे में यहाँ पर चैप्टर बताया गया है, पाठ बताया गया है कि यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश जो था उनके प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन, वो कृष्ण के पितामह थे, यानी कि कृष्ण के तो यदुवंश के जो प्रसिद्ध राजा सूरसेन थे वो कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी, इनकी एक प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई भी संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि जो भी उनकी पहली संतान होगी वे कुंती भोज को गोद दे देंगे, और उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा को गोद दे दिया। देखिए, जो सूरसेन थे वो कृष्ण के पितामह थे, यानी कि कृष्ण के दादाजी थे, और इनकी एक प्रथा नाम की कन्या थी, और वो कन्या जो थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके जो गुण थे, उसकी जो सुंदरता थी, उसकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन इनका जो एक फुफेरा भाई था, यानी कि बुआ का जो लड़का था, फुफेरा भाई, बुआ का जो लड़का था कुंती भोज, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। और सूरसेन ने कुंती भोज को एक वचन दिया हुआ था। क्या वचन दिया था? उन्होंने कहा कि मेरी जो भी पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें गोद दे दूंगा। तो उसी के अनुसार जब सूरसेन की कन्या जब उसकी पैदा हुई तो उन्होंने प्रथा जो थी, यानी कि जो बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, गुणवती थी, उन्होंने कुंती भोज को दे दी। अब कुंती भोज के यहाँ आने के बाद, कुंती भोज के यहाँ जब प्रथा आई तो उनका नाम बदलकर कुंती पड़ गया, उनका नाम बदल दिया गया और उनका नाम कुंती रखा गया। कुंती बचपन में ही ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। तो जब एक बार बचपन में, कुंती जब बहुत छोटी थी तो बचपन में ऋषि दुर्वासा, बहुत ही ज्यादा क्रोधित ऋषि है, ऋषि दुर्वासा वहां पर जब पधारे तो कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी कि उनकी सेवा की, उनकी बहुत ज्यादा सेवा की, और उनकी सेवा टहल से प्रसन्न हुए दुर्वासा ऋषि ने उसे उपदेश दिया। बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने से ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। तो उन्होंने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, एक आशीर्वाद उन्होंने कुंती को दिया कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, जिस भी देवता की तुम पूजा करोगी, वो देवता तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। तो जब कुंती भोज की इस सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को इस तरह का आशीर्वाद दिया, तो इसी प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि जब कुंती जो है सूर्य भगवान की पूजा करती थी, वो दिन सुबह शाम सूर्य भगवान की आराधना करती थी, उनको जल चढ़ाती थी, उनकी पूजा करती थी, तो सूर्य भगवान के संयोग से कुंती को सूर्य के समान ही एक तेजस्वी और सुंदर उन्होंने बालक को जन्म दिया। और जो बालक थे वो जन्मजात, यानी कि पैदा से ही वो कवच और कुंडलों से सुशोभित थे। बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
कर्ण के नाम से विख्यात हुए। जो सूर्य पुत्र थे कर्ण, कुंती के जो सबसे बड़े पुत्र थे कर्ण, वो बहुत ही ज्यादा बड़े योद्धा थे और बहुत ही ज्यादा तेजस्वी थे। अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि ये जो उनका पुत्र हुआ था, ये पुत्र उनका विवाह से पहले ही हो गया था, क्योंकि उस समय वो विवाह योग्य भी नहीं हुई थी। यानी कि उन्होंने सूर्य की आराधना की, जो ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद के कारण उन्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन क्योंकि वो एक राजा की बेटी थी और लोक लाज, लोक निंदा का डर उन्हें था, क्योंकि विवाह से पहले ही उनका पुत्र हो गया था, और अब उनके मन में लोक निंदा का डर पैदा हुआ और उससे उन्होंने इस बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। यानी कि क्योंकि अब उनके पास लोगों को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, कि क्या जवाब दे वो लोगों को, ये किसका पुत्र है, ये पुत्र कैसे तुम इसका पालन पोषण करोगी, कैसे विवाह से पहले ही तुम्हारा ये पुत्र प्राप्त हो गया। इस तरह की बातों से बचने के लिए, इस तरह की बातों को का जवाब न दे पाने की उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने इस बच्चे को एक बड़ी पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद किया और गंगा में बहा दिया। उन्होंने क्या किया कि इस छोटे से बच्चे को एक बड़ा सा बॉक्स एक लिया, एक बड़ी सी पेटी ली और उस पेटी के अंदर उसको लिटाया बच्चे को और गंगा की धारा में उसे बहा दिया। अब बहुत आगे जाकर जब वो बक्सा आगे चलकर बहता गया, तो अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी, और जब उसने उस पेटी को निकाला और निकालकर उसे खोलकर देखा, तो उसमें एक सुंदर बच्चा, एक सुंदर बालक सोता हुआ उन्हें दिखाई दिया। और जो अधिरथ थे वो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके घर में निरंतर उनकी जो पत्नी थी वो इसी बात से बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा पीड़ित थी। वो हर समय हर तरह के भगवानों की वो पूजा करती थी, हर तरह से वो भगवान को पूजती थी, हर तरह से भगवानों का सेवा भाव करती थी। तो अधिरथ निसंतान थे और आज उन्हें बालक प्राप्त हुआ था, और इस बालक को पाकर वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। सूर्य पुत्र कर्ण इसी तरह सारथी के घर पलने लगे। अब जो सूर्य पुत्र कर्ण थे वो इस सारथी के घर पलने लगे। अब यहाँ पर जो अधिरथ था उनके घर पर सूर्य पुत्र का पालन पोषण होने लगा। इधर कुंती अब विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। देखिए, कुंती जो है अब वो विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा जो कुंती भोज थे उन्होंने उनके स्वयंवर की तैयारी कर ली, स्वयंवर रचा दिया और उनसे विवाह करने की इच्छा से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूपवती थी, बहुत ज्यादा गुणवती थी, उनके रूप और गुण की चर्चा जो थी वो पूरे देश विदेशों में थी, तो उनसे विवाह करने के लिए अनेक राजा, अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए हुए थे और हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयं शरीक हुए थे और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वे कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। और उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। अब इस विवाह के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से अब महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी कि उस समय क्या था कि जो राज परिवार था वहां पर एक से अधिक रानियां, एक से अधिक विवाह करने की उन्हें अनुमति थी। तो इस प्रकार जब पांडु ने विवाह किया कुंती से, तो पितामह की सलाह से, यानी कि पितामह ने सलाह दी कि पांडु ने मद्र राज की कन्या जो माद्री थी उनसे भी विवाह कर लिया। अब एक बार जब पांडु जो थे वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर शिकार खेलने गए हुए थे, तो वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा परम ज्ञानी होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक ऋषि दंपति यानी कि नर ऋषि और नर हिरण और मादा हिरण
तो एक गुरु और एक गुरु माता दोनों ही हिरणों के रूप में वन में विहार कर रहे थे, वन में घूम रहे थे। तो पांडु ने हिरण को अपने तीर से मार गिराया। पांडु ने अपना तीर चलाया और हिरण को मार गिराया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये ऋषि दंपति है, यानी कि ये यहाँ पर जो ये नर और मादा हिरण जो है ये ऋषि है, ये ऋषि मुनि है, ये एक गुरु है और एक गुरु माता है। उनको इस बात का पता नहीं था और ऋषि मुनि जो थे उन्होंने ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि श्राप दे दिया, और ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा ही दुख हुआ और वो अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौटे और भीष्म तथा विदुर को राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा है, लेकिन अब जो ऋषि है वो शापवश संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, अतः विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए हुए अपने वरदानों का पांडु से उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि देखिए जो पांडु थे उनको श्राप मिल गया था, उनको श्राप दे दिया गया था ऋषि के द्वारा, जिस कारण वो संतानों उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको संतान की बहुत ज्यादा चाह थी। वो चाहते थे कि उनका भी बालक हो, उनकी भी संतान हो। तो कुंती को तभी इसी बात पर दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया उनको वरदान याद आ गया। और क्या वरदान उन्होंने दिया था, उस वरदान का जिक्र उन्होंने पांडु से किया। तो अब जब उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। दोनों कुंती और माद्री जो थी उन्होंने देवताओं का ध्यान करना शुरू कर दिया, देवताओं को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया था, क्या वरदान दिया था कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी, तुम जिस भी देवता को मन से याद करोगी, तो तुम्हें उन्हीं के समान बलशाली, उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अब जब कुंती और माद्री ने इस प्रकार देवताओं का अनुग्रह किया, देवताओं का पूजन किया, तो तब पांडवों को पाया उन्होंने, 5 पांडवों को उन्होंने जन्म दिया और वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अब दोनों स्त्रियां अपने बेटों तथा महाराज पांडु के साथ कई वर्ष वन में रही। दोनों स्त्रियां जो थी माद्री और कुंती, वो कई वर्षों तक अपने 5 पुत्रों और अपने पति पांडु के साथ, ऋषियों के साथ जंगल में वो कई वर्षों तक रहे। वसंत ऋतु थी। अब एक समय की बात है कि वसंत ऋतु थी और सारा जो वन है वो आनंद में डूबा हुआ था। देखिए वसंत ऋतु में क्या होता है कि वसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ नए नए पुष्प पल्लव खिल रहे होते हैं और जो जितने भी फल फूल होते हैं सब में लताएं आ जाती हैं, कलियां आ जाती हैं, सब में बोर आ जाते हैं। तो एक तरह से जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज्यादा खुशनुमा होता है, सुगंधित होता है, अलग अलग तरह तरह के पुष्प वहां पर खिले हुए होते हैं। तो इस तरह से जब महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे और ऋषि के श्राप का असर उन पर हो गया और तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार ना रहा और वह पति के मृत्यु का कारण बनी और यही सोचकर पांडु के साथ वह भी मर गई। यानी कि जब जंगल में एक बार दोनों पति पत्नी ऋषि जो पांडु थे और उनकी पत्नी माद्री जो थी वो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, तो उस समय ऋषि के श्राप का असर पांडु पर हुआ और उनकी मृत्यु तत्काल ही हो गई। और क्योंकि माद्री उस समय उनके साथ में थी तो माद्री को लगा कि वो अपने पति की मृत्यु का कारण बनी है और वो अपने पति की मृत्यु को सह नहीं पाई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई पांडु के साथ ही। और इस दुर्घटना से
देखिए, पति और उनकी जो पत्नी थी, उन दोनों की इस तरह से अचानक मृत्यु से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा कर उन्हें शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द किया। और युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। जब पांडु की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर जो थे, उनके सबसे बड़े पुत्र, पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर जो थे, उनकी उम्र उस समय मात्र 16 वर्ष की थी। अब हस्तिनापुर के लोगों में जब लोगों ने सुना, ऋषियों से सुना कि पांडु की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ में ले गई और तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और अपने कुल स्वर्ग में सिधार गई। वो अपने कुल में जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा था, क्योंकि उस समय के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज्यादा निश्चल, बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज्यादा तपस्वी होते थे, जिस कारण उनको अपने आने वाले समय का आभास हो जाता था। आने वाले समय में होने वाले कामों का, अच्छे बुरे कामों का आभास उन्हें हो जाता था। तो जब सत्यवती जो थी, राजा शांतनु की जो पत्नी थी, वो अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका, यानी कि जो विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, उनको लेकर वो जंगल में चली गई, वन में चली गई और कुछ दिनों तक उन्होंने वहां पर तपस्या की और उस तपस्या के कुछ समय बाद ही वो स्वर्ग सिधार गई। क्योंकि आने वाले समय में जो उनके कुल खानदान में जो यहाँ पर छल और प्रपंच होने वाला था, जो अन्याय होने वाला था बहुत बड़ा, तो शायद वो उस अन्याय को नहीं देखना चाहती थी। अब इस तरह से वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया कि जब पांडु की मृत्यु हो गई, अब पांचों पांडव और कुंती वापस अपने हस्तिनापुर में आ गए हैं। और अब क्या कुछ होता है हस्तिनापुर में वो हम देखते हैं। तो भीम की यहाँ पर बात की गई है। तो भीम को आप सभी जानते हैं, 5 पांडवों में भीम जो थे वो सबसे ज्यादा ताकतवर थे। तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए, अब हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। जो पांचों पांडव थे वो और जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, वो अब हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद, हंसी मजाक सब वे साथ में ही करते थे। शारीरिक बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। जो शारीरिक बल, यानी कि अगर शरीर से देखा जाए तो जो भीम थे, जैसे कि उनके नाम से ही पता चल रहा है, भीम यानी कि बहुत ही ज्यादा विशाल काय उनका शरीर था। तो शारीरिक बल में भीम सबसे ज्यादा बढ़कर थे। खेलों में वो दुर्योधन और उनके भाइयों को खूब तंग किया करते थे। यद्यपि मन में वो किसी के लिए बैर नहीं रखते थे और बचपन में जोश के कारण ही वो ऐसा करते थे। फिर भी दुर्योधन और उनके भाइयों में भीम के प्रति द्वेष भावना बढ़ने लगी। जब उन्होंने देखा कि जो भीम है वो हर बार उनको खेल में हरा देता है, हर बार उनको परेशान करता है, लेकिन भीम केवल बाल्यावस्था के कारण ही ये काम करते थे। वो कभी उनके मन में कोई भी ऐसा द्वेष, कोई भी ऐसी भावना नहीं थी कि वो अपने भाइयों को परेशान करें, अपने भाइयों को कष्ट पहुंचाएं। तो लेकिन इन सारी चीजों से जो दुर्योधन था और उसके जो भाई थे, उनके मन में भीम के प्रति द्वेष की जो भावना थी वो बढ़ने लगी थी। यानी कि उनसे वो जलने लगे थे, उनसे चिढ़ने लगे थे। और इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। यानी कि अब एक उचित समय आ चुका था उनके शिक्षा ग्रहण का। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी थी, चाहे वो फिर विद्या हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे अन्य विद्याएं हो, विद्या सीखने में
पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। जो भी विद्याएं सीखनी थी उनमें हमेशा जो पांडव होते थे वो हमेशा आगे रहते थे। इस बात से भी कौरव जलने लगे। अब दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था, क्योंकि जो दुर्योधन था, देखिए ये अक्सर होता है कि जो मेहनत ज्यादा नहीं करता, जो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाता है, जो ज्यादा कोशिश नहीं करता है, तो वो क्या करता है, वो जो कोशिश करने वाले होते हैं उन्हें भी या तो पीछे ढकेलने की कोशिश करता है या फिर वो उनसे जलने लगता है, चिढ़ने लगता है। तो सेम यहाँ पर भी यही होता था कि कौरव जो थे वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, ज्यादा अच्छे से चीजें नहीं सीखते थे, और जब पांडव सीख रहे होते थे तो वो उनसे जलते थे, उनसे चिढ़ते थे। अब वो हर बार पांडवों को नीचा दिखाना चाहते थे, हर बार पांडवों को परेशान करने का वो सोचते थे। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से दुर्योधन के मन में अब द्वेष पनपने लगा है, और यही जो द्वेष है ये पूरे राज्य के सर्वनाश पर आकर रह जाएगा, जहां पर उनके एक पूरे परिवार का एक तरह से विनाश हो जाएगा और राज्य भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो किस तरह से महाभारत की कथा ये शुरू होती है, हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।